Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. आप लोगों ने प्रैक्टिस किया पिछला थोड़ा बहुत? Sir. हाँ सर, चल रहा है इस पे कमांड वगैरह और जितना भी रिवाइव कर रहे हैं सर। चलिए आज अपन डेटा फ्रेम को डिटेल में समझते हैं, है ना। आज अपना पूरा डेटा टाइप खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट वीक में बेसिक सिंटेक्स ऑफ वार अपन देखेंगे, ठीक है। लॉ पे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है टेक जाइंट को लेकर? तो उनको क्या, किसको? जो न्यू जो अभी आईटी लॉज आ रहे हैं उसमें व्हाट्सएप या ट्विटर, इन लोग को हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गूगल को इतना नहीं है बट इन दोनों हाँ, को ज्यादा ही हो रहा है। तो कोई खास रीजन और मतलब उसमें डेटा प्राइवेसी पे कितना इफेक्ट आएगा? अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते। मैं अभी जरा इस पे ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया वर्क के कारण। जो इनका देखता हूँ मैं आज डिटेल वगैरह क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या। मैं तो अभी पूरा इससे आउट ऑफ द टच, न्यूज भी नहीं देख पा रहा हूँ काम के लोड के कारण। और ये सब हाँ, सोशल मीडिया पे इनके जो पोस्ट वगैरह व्हाट्सएप से रिलेटेड आ रहे हैं वो भी देखता हूँ मैं क्या है उसमें। प्राइवेसी का तो कुछ इशू पहले से चल रहा है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जब आते हैं तो प्राइवेसी तो वैसे ही आपकी खत्म हो जाती है, क्या। कितना ही आप कुछ कर लो, यदि आपने अपनी एक पिक भी लोड कर दी कहीं भी तो वो तो परमानेंट हो गई। उसको आप डिलीट भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं सेव है, क्या। तो वो तो आपकी प्राइवेसी तो आप इंटरनेट पे आए और खत्म। या तो आप बिल्कुल ही यूज मत करो। इवन आप जो फोन यूज कर रहे हो, कीपैड जो फोन होता है टच स्क्रीन ना यूज करके वो करो जिसमें कैमरा भी नहीं होता। क्योंकि कैमरा भी आपका ऑफ है पर आपका कैमरा भी आपको कैप्चर कर रहा है इसके बावजूद। आप समझते हो कैमरा ऑफ है पर वो वर्क कर रहा है। तो वो तो सोशल मीडिया पे आने की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। बट सर आज के टाइम में वो नेसेसरी इविल है, यू कांट लिव विदाउट वही इट। चक्कर है, मैं भी नहीं चाहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे रहूं, पर नहीं रहूं तो मेरे को भी एक्सपोजर की जरूरत है एज ए डेटा एनालिस्ट, क्या, और डेटा साइंटिस्ट। तो कुछ ना कुछ आपको करते ही रहना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। वही चीज है, व्हाट्सएप की भी अपन को जरूरत है। जैसे अपन का ग्रुप है, पेयर पेयर बना हुआ है, तो उसमें भी आपस में मैसेज का आदान प्रदान। यदि अपन ये चीज नहीं करेंगे तो अपन सरवाइव ही नहीं कर सकते आज की डेट में। बहुत असंभव सा लगता है, क्या। इवन आप देखिए ना, सब्जी वाले को भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसको भी आना पड़ा ना, मोबाइल ऐप पे, पेटीएम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे आना ही पड़ा उसको कि भाई अपन ने पेमेंट किया, ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, तो अपन स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसको मिलेगा कैसे? व्हाट्सएप पे होगा तभी मिलेगा। तो हमारा सब्जी वाला तो वीडियो बना के भेजता है हर दिन। जो सब्जी वाले का रहता है उसका वीडियो पोस्ट करता है व्हाट्सएप पे। हाँ, हाँ अपने मतलब स्टेटस मैसेज में डालता आप रूरल एरिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आपने तो टिकटैक सबसे ज्यादा यूज हुआ था रूरल में, है ना। जो है। चले थे सबसे ज्यादा रूरल के टिकटैक आते थे, रूरल एरिया से। तो सबसे ज्यादा ये क्या, गांव वाले भी अब पहले ऐसा मेहनत का काम थोड़ी है, सब चीजें मशीनों से हो रहा है। दे आर फ्री ऑलमोस्ट, क्या, दे आर जस्ट मैनेजिंग इट।
वो फिजिकल ये भी एडिक्शन है सर, एक तरह का। हाँ एडिक्शन है ना, एडिक्शन है। आप एक दिन का व्रत नहीं कर सकते बिना स्मार्टफोन के। आगे यही होगा कि भैया आज कौन सा फास्ट है, फलाना फास्ट है साहब, आज स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, या व्हाट्सअप नहीं करना है यूज, उसका फास्ट रखा है। एक आध दिन फेसबुक का फास्ट हो जाएगा, क्या ऐसे फास्ट हो गया आइडिया बुरा नहीं है सर। है ना। अभी जो व्रत होते हैं ना संतोषी माता के और लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के गुरुवार को, वो फास्ट ऐसे हुआ करेंगे। कर सकते हैं। सही बात है, यदि नेट नहीं होता तो आप ये लॉकडाउन नहीं निकाल सकते थे, पब्लिक हाँ, रोड पे आ जाती। यदि इंटरनेट नहीं होता, एक कल्पना करिए कि इंटरनेट ही नहीं है, तो पब्लिक तो रोड पे आ जाती, नेताओं के कपड़े फाड़ देती। इस तरह की स्थिति जो अभी हुई है, अभी लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं सोशल मीडिया पे सब। क्या? बट अब मैं साइकोलॉजी में मैं हाँ जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो इंटरनेट एडिक्शन पे ही है हाँ अमंग यंग एडल्ट्स। हाँ। एंड इसके जो रेपरकशंस हैं जो मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रही थी, मतलब इंटरनेट एडिक्शन इज अनदर पैंडेमिक विच इज गोइंग टू कम अप। तो वो मतलब कि उसके जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे हम्म डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम्म इवन इंटरनेट एडिक्शन भी जो है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हम्म साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम्म तो मतलब उसका एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया है अब। इंटरनेट एडिक्शन भी एक तरीके का एडिक्शन है एंड इट इज बीइंग क्लासिफाइड एज अ डिजीज। हम्म। तो उस पे काफी काम हो रहा है और ये होने वाला है अभी बहुत, और खास करके ये जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें और यंग एडल्ट्स में ये बहुत हम्म। ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। अरे ये तो छोड़िए, आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मेरे रिलेशंस में मेरे साड़ू भाई हैं, उनके बहू बेटे, उनकी बच्चियां जो हैं छोटी छोटी, और वो बच्ची 1 साल की भी नहीं है पर उसको मोबाइल चाहिए हाथ में कार्टून देखने के लिए, और वो मोबाइल को ऑपरेट करना भी जानती है, कार्टून चेंज करना भी जानती है। आप सोचिए 1 साल की बच्ची, उस पर क्या कितना एडिक्शन है उसमें, आप बताएं। ये कंडीशन है। और अब क्या है कि बच्चों में डिसेबिलिटी आएगी इसके द्वारा, फिजिकल डिसेबिलिटी आएगी, मेंटल डिसेबिलिटी आएगी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्यों आएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, वो इसलिए आएगी कि अब सब रिडंडेंट गेम जो हम खेलते थे, आप देखिए कि लड़कियां पहले चपेटे खेलती थी। आप लोग जानते हैं चपेटे क्या होते हाँ सर, हैं? आपके लैंग्वेज में कुछ और, मतलब हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। हाँ वो ऐसे पत्थर या वो कलरफुल रहते थे, लकड़ी के छोटे छोटे क्यूब जैसे, उसको फेंकते गुटके, थे। हमारे यहाँ गुटके बोलते हैं हाँ उसको। वो खेलते थे कि नहीं पहले, वो तो अब मिलते ही नहीं है लकड़ी वाले, इतने कलरफुल, कितने खूबसूरत लगते थे वो। सर सतोलिया हो गया, या फिर हाँ और भी जो सितोलिया खेलते थे, फिर वो एक धाप मारने वाला खेल खेलते थे। हाँ। तो ये कोऑर्डिनेशन था। यदि आप ये गोटियां खेल रहे तो कोऑर्डिनेशन था, आई और हैंड था कि नहीं। तो अपने जो माइंड से जो भी अपने वो जाते थे इंस्ट्रक्शंस, वो बॉडी फॉलो करती थी। आप कंचे खेलते थे तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा बनता है। तो अब ये जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रहा है धीरे धीरे, और इसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी। फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटी ये सब आएंगी लोगों में इन फ्यूचर। बट सर बच्चे थोड़े स्मार्ट भी हो गए हैं कंपेरेटिवली, मतलब अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूँ पर उसके हिसाब स्मार्ट से। हो गए पर सर कमजोर भी तो हो गए हर तरह से। आजकल के बच्चों में राइटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डोंट वांट हाँ टू राइट। लिखना नहीं चाहते, सब कुछ आजकल ऐसा ही है। वो मेरे बेटे को वो वैष्णव विद्यापीठ में है, वो प्रोजेक्ट लिख के देने का बोलते हैं, आईटी के प्रोजेक्ट्स। हालांकि आईटी के प्रोजेक्ट्स तो उनको कोडिंग में ही लेना चाहिए, पर वो लिख के देने का बोलते हैं। तो उन्होंने एक साहब वो जुगाड़ कर ली सॉफ्टवेयर की, वो टाइप करते हैं, वो राइटिंग में कन्वर्ट कर दी, वो सबमिट कर देते। फिर ये सॉफ्टवेयर मुझसे भी शेयर कीजिए प्लीज। हाँ मैं उससे पूछता हूँ कौन सा है, मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। उन्होंने ऐसी जुगाड़ कर ली। मैंने कि क्या कर रहे हो, कहले वो पेन खत्म हो गए थे तो जुगाड़ करी उसने। क्या हाँ, लॉकडाउन में पेन पेन मिल नहीं रहे थे,
पर एक पेन नहीं है, पेपर नहीं मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स हाँ, स्टेशनरी शॉप्स बंद हैं। तो अब वो क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी वाला किस्सा आ जाता है ना, हम्म। कि यार पेन नहीं है। वो मैंने भी यह सब दुकानें बंद, बीच में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया है इन्होंने। अब वो कहीं पेन नहीं, तो उसने तो जुगाड़ कर ली भैया, दोपहर तक ढूंढ के कहने पापा मेरा कोई पेन वेन की जरूरत नहीं, मैंने कर लिया। मैंने क्या हुआ, पहले ये सॉफ्टवेयर मैंने ढूंढ मारा है क्या, ये पूरा राइटिंग में कन्वर्ट कर देता है। मैंने कहा ये अच्छा है, मैंने कहा यार बिल्कुल हैंड रिटन राइटिंग वाले में कन्वर्ट कर, हाथ से लिखा दो। मैं शेयर करूंगा कल आपको लिंक उसका, पूछ के उससे। तो आजकल के बच्चे हो गए स्मार्ट ज्यादा, वो बात तो है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब। जस्ट मिनट। सर असाइनमेंट आज ही मिलेगा क्या, ये अगले हफ्ते? हाँ, असाइनमेंट आज ही मैं दूंगा आपको, डेटा टाइप से रिलेटेड है ना। आज शाम तक कर दूंगा मैं अपलोड उसको। कि मुझे क्या है, पहले असाइनमेंट दूसरे थे, अब मैं बना रहा हूँ नए असाइनमेंट, टॉपिक वाइज ही बना रहा हूँ। डेटा टाइप्स का नहीं था पहले, आर फाउंडेशन का था, तो आर फाउंडेशन में डेटा टाइप्स भी आ जाता था और जो बेसिक कमांड्स है वो भी आ जाते थे। पर मैं चाह रहा हूँ कि डेटा टाइप्स का अलग कर लूँ असाइनमेंट, क्या। ओके सर। कल हमने डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ा था। ये अपन ने एक डेटा फ्रेम बनाई थी, दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? हाँ जी, जी। ये पहला वेरिएबल था, ये दूसरा है। तो मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम जो है वेक्टर्स से मिलके बनती है, हर कॉलम में एक वेक्टर्स होता है, जबकि मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट से बनता है ना। एक ही वेक्टर होता है, उसको अपन जिस जिस उसमें चाहे उस उसमें अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि इस डेटा फ्रेम को बनाने के बाद सर एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एनवायरनमेंट को खाली कैसे करते हैं? कंट्रोल एल। अब ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी वही चलेगा? नहीं, ग्लोबल एंड्रॉइड में तो ब्रश लगा हुआ है, इस ब्रश को क्लिक कर दें आप, है ना। अच्छा। और कंसोल के लिए आप कंट्रोल एल, कंसोल पे कर्सर रखिए और कंट्रोल एल कर दीजिए, कंसोल जो होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये दो चार कमांड है, लिख के रख लीजिए। एक तो वो एल्ट माइनस जो होता है असाइनमेंट के लिए होता है ना। ऐसे दो चार कमांड है, बस शॉर्ट की वाले, तो ये अपने को रहे तो बेटर होता है। अब मान लीजिए मुझे ये पूरे स्क्रिप्ट को पूरी विंडो पे लाना है, खाली स्क्रिप्ट विंडो चाह रहा हूँ मैं, कंसोल नहीं चाहता हूँ मैं, इन्वायरमेंट नहीं चाहता हूँ मैं, नीचे वाला फोर्थ विंडो नहीं चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं टूल्स पे जाऊं, है ना। और टूल्स पे नहीं, मैं बताता हूँ आपको, टूल्स पे जाना पड़ेगा। क्लोज ऑल टर्मिनल कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये यहाँ से करने से अपेक्षा है कि आप एक शॉर्ट की देके कंट्रोल शिफ्ट वन लिख लीजिए। आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और फिर वन दबाना है, करके देखिए, है ना। आ गया पूरे स्क्रीन पे। और इसको वापस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वन अगेन, क्लियर। क्या होता है जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं डिटेल में, तो हमें
कई बार ये इतने छोटे छोटे विंडोज में मजा नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सब कुछ तो रन नहीं कर रहे हैं, खाली स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, तो हम पूरे स्क्रीन पे ले लेते हैं इसको, फिर आराम से स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं उसकी। समझ गए आप लोग इसका उपयोग? ठीक है, बाद में इस फॉर्मेट में लाके फिर रन करते हैं, देखते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और कंसोल पे क्या रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक, आपको यदि कंसोल को पूरी स्क्रीन पे लाना है तो Ctrl+Shift+2, ये कंसोल आ गया पूरी स्क्रीन पे। ठीक है, वापस Ctrl+Shift+2 दबाएंगे, ये हो गया। Ctrl+Shift+3 देखिएगा क्या करता है। Ctrl+Shift+3 जो है आपका, जो ऐसे अपन यू शेप में विंडो चलते हैं, तो नीचे का जो विंडो है फाइल प्लॉट्स, ये पूरी स्क्रीन पे ले आता है। ठीक है, Ctrl+Shift+4, ये आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला आ जाता है सामने। सर ग्लोबल एनवायरनमेंट के नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ये फाइल वाला है, प्लॉट विंडो बोलते हैं हम लोग इसको। वैसे प्लॉट इसके अंदर बनते हैं, फिगर्स वगैरह जो हमारे रहते हैं ना, वो बनते हैं इसमें। आप अलग अलग उससे भी देख सकते हैं, Ctrl+Shift+9, 8, 7 पर 1, 2, 3, 4 से क्या चारों विंडो आ जाती है, उसमें से फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। तो एक प्रॉब्लम और आती है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सॉरी, सर ये नोट नहीं किया है, नोट करना है क्या? Ctrl+Shift वाला, हाँ आप नहीं नोट कर अपना लीजिए, ये डेटा फ्रेम वाला। कर लीजिए। तो अभी अपन इस पे काम करेंगे थोड़ा सा, है ना। मैं एक चीज बता रहा था इसमें, देखिए मैंने एक कमेंट डाल दिया बीच में, तो ये इनकम्प्लीट हो गया टास्क, है ना, क्योंकि ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा। ब्रैकेट यही है, ये वाला, इस ब्रैकेट के लिए इसका पेयर यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कमेंट में आ गया, तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। एक तो ये चीज है, और मैं इसको थोड़ा सा हटा के, और मैंने रन किया इसको, ये देखिएगा मैंने, आप देखिए मेरा सिलेक्शन कहां से कहां तक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ब्रैकेट छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्रॉम्प्ट है, ये जो हम लोग रन करते हैं उसके लिए है कि भाई यदि ये ग्रेटर देन का साइन है तभी आपका कोई चीज रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए मैं डीएफ रन करता हूं, तो अनएक्सपेक्टेड सिंबल ये करके दे दिया, तो ये जो एक्शन प्रॉम्प्ट है हमारा, जो ये यहाँ पर नहीं है, तो नया फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा, है ना। अब मैं एक बार और बताता हूँ आपको। अब ये, अब इस तरह का हो गया, तो आपका कई बार अगला फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यदि प्लस आ रहा है ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट अभी वर्क नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ग्रेटर देन आना चाहिए, तो आपको एस्केप दबाना है। क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे, ऑटोमेटिक
कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए हम। डज दैट मेक सेंस टू यू? सर एक बार थोड़ा वापस प्लीज बताइए इसमें। ये देखिएगा, यदि प्लस प्लस है तो वो उसी फंक्शन को बता रहा है, और ये फंक्शन इनकम्प्लीट रन हुआ है, इसका मतलब यदि कमांड प्रॉम्प्ट नहीं देता है ओके बाद में रन करने, जैसे मैं इसको देखिए वापस क्या दे रहा है मुझे, कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है, ग्रेटर देन का साइन दे रहे हैं नीचे कंसोल में, या कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है। यदि मैं इनकम्प्लीट रन करूं कोई चीज, मैंने कोड इनकम्प्लीट लिखा है मान लो, मैंने उसको रन कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं देगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? मतलब हमारा कोड इनकम्प्लीट लिखा है, इनकम्प्लीट रन हुआ है। अब इससे बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एस्केप साइन दबाना है और कर्सर को रखना है कंसोल में, ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट है, फिर दूसरी बार आप उसमें जो भी चेंजेस करके आप चलाएंगे तो चल जाएगा। इज इट क्लियर? आ गया पॉइंट समझ में? तो घबराना नहीं है, कई बार प्लस साइन रह जाए नीचे तो एस्केप दबा दीजिए, ठीक है। राइट सर। कई बार होता है ऐसा। अब मैं डीएफ आपको प्रिंट करके बताऊं तो डीएफ तो ये दिख रहा है हमारा, और इसको व्यू करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो ये व्यू भी हो जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले कोई भी डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम में 5 ऑब्जर्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल v1 v2 v3। पहला वेरिएबल कैरेक्टर है, दूसरा वेरिएबल न्यूमरिक है, तीसरा वेरिएबल कैरेक्टर है। फिर अपन ने बात करी कि भाई हम इसमें एक नया वेरिएबल जोड़ेंगे, और जो कि v4 होगा, और v4 जो बनेगा v1 और v3 से मिलके बनेगा, और सेपरेटर होगा हाइफन। ये भी अपन ने देखा कल कि नया वेरिएबल कैसे बनता है। ये म्यूटेट कर रहे हैं हम, पिछले जो वेरिएबल है करंट वेरिएबल से एक नया वेरिएबल डेवलप कर रहा है, दैट इज द म्यूटेशन, है ना। तो हम म्यूटेट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो अब आपको यदि मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो 4 वेरिएबल हो गए, कैरेक्टर, न्यूमरिक, कैरेक्टर, कैरेक्टर, है ना, ये वेरिएबल हो गए। फिर आप लोगों ने पूछा कि सर हमें कुछ नया डालना है इसमें, तो मैंने क्या कि आपके पास यहाँ वेरिएबल 3 है पहले, और आपको कुछ चीज डालना है तो यहाँ भी हमें जो है नए वेरिएबल के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। नए वेरिएबल के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ये कविता वाला ये न्यू रो हम लोग ऐड करना चाह रहे थे, रो ऐड करना चाह रहे थे, वेरिएबल नहीं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, चौथा भी कर देता हूँ। तो चौथा क्या था कि कविता टेस्ट, क्योंकि अब वो वेरिएबल है तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू डालना पड़ेगी एससी पर, इसको मुझे कोट्स में लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये नया रो मेरे पास है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया मैंने, अभी ये डेटा फ्रेम में गया नहीं है, और बंच ऑफ रोज भी हो सकते हैं, है ना। ये भी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, मर्जिंग ऑफ 2 डेटा सेट्स। तो ये तो अभी अपन एक रो ऐड कर रहे हैं। तो न्यू रो का यदि क्लास बता रहा हूं तो ये वेक्टर है, कैरेक्टर क्लास है इसका, और मैं एक नया डेटा फ्रेम के नाम से सेव कर रहा हूँ इसको, जिसमें आर बाइंड कर रहा हूँ, रो बाइंड। जो डीएफ है उसमें नया रो ऐड कर रहा हूँ, एक नया रो मैंने ऐड किया, तो ये नया रो ऐड हो गया। df1 बताऊंगा तो इसमें ये आ गया, एक वेरिएबल, एक ऑब्जर्वेशन बढ़ गया है। पर इससे एक नुकसान ये हुआ मुझे कि मेरा जो न्यूमरिक था वो भी कैरेक्टर हो गया। तो उसको मैंने एस डॉट न्यूमरिक से मैंने न्यूमरिक कर दिया, और फिर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो अब मेरे सही साट हो गया मामला। यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोगों को कोई डाउट है? आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, पूरा रन करके देखिए। सर कुछ मेरा तो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एरर ही आ रहा है। आई थिंक कुछ नोटिंग डाउन में कुछ एक आध सिंटैक्स मिस हो गया होगा। या तो कॉमा की जगह डॉट लग गया होगा कहीं पे, देखिएगा। ये मिस्टेक हो जाता है क्योंकि दोनों की पास में है। आप पहले कॉमर्स को चेक कर लें, या कहीं पर स्ट्रिंग आपको जो देना चाहिए कोट्स, वो कोट्स भूल गए होंगे, ये जो दोनों कोट्स देने हैं।
या कहीं पर यहाँ भी कॉमा लगा रह जाता है लास्ट के बाद, 46 के बाद कॉमा रह जाए, या इधर कहीं कॉमा रह जाए एक्स्ट्रा, वो हो सकता है। या कहीं पे कॉमा मिस कर गए हो आप, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए हो, या सर ये बोल रहा है आर्ग्यूमेंट्स इम्प्लाई डिफरिंग नंबर ऑफ रोज 5 and 4। आपके एलिमेंट काउंट करिए कितने हैं, पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, काउंट करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे मेरे 5 5 5 चेक करें। अच्छा हाँ राइट। हुआ कुछ समझ में आया? हाँ समझ तो आ रहा है लेकिन ट्रायल से नहीं तो मैं आपको नहीं होता है तो फिर आप शेयर करिएगा स्क्रीन, मैंने आपको परमिट कर दिया है। हाँ भाई अभिलाष बन रहा है आपसे? हाँ बना रहे हैं। ओबीसी 2 बार दिया था आपने ना? हाँ ओबीसी 2 बार दिया मैंने। हाँ तो वहीं पे गड़बड़ हो गई सर। हम्म। प्रेरणा आपसे बन रहा है? सर ये रहा मेरा डेटा सेट। हाँ सर बन गया मेरा। मैं कहाँ दिक्कत कराया आपने? दूसरे ओबीसी में पहला कोड मिसिंग है। अच्छा वो क्लोज नहीं है। शुरू ओके नहीं है। हाँ correct। आप एक बार एस्केप दबा दीजिए या एंटर कर दीजिए नीचे कंसोल पे। ये जो डबल कोट्स आ रहा है ना वो नहीं है। हाँ, ठीक है। एरर एक्सपेक्टेड इन। हम्म। अब रन करिए एक बार, कहीं भी रख दीजिए, पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लास्ट में रख दीजिए, बस खाली कर्सर रन हो जाता है ना। हो गया रन। हाँ अब आप इसको प्रिंट करिए, डीएफ लिख के एंटर करिए, कंट्रोल एंटर दे दिया। मतलब प्रिंट करना जरूरी है, सिर्फ कंट्रोल एंटर अपन अगर पूरे फंक्शन पे डालें तो नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नेम दे दिया ना मैडम, एनवायरनमेंट में ले लेगा पर प्रिंट थोड़ी करेगा वो, अच्छा ओके है ना। ओके। ऑब्जेक्ट नेम नहीं देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। आप यहाँ से डेटा फ्रेम से लेकर के एंड तक का सेलेक्ट करके रन करेंगे तो प्रिंट करे डायरेक्ट, पर वो एनवायरनमेंट में नहीं लेगा फिर, अच्छा ऑलराइट फाइन ठीक है। है ना। तो वो प्रिंट फंक्शन की आदत डालनी पड़ेगी, मतलब वो जरूरी है अदरवाइज आएगा नहीं। ऑब्जेक्ट नेम जब भी देंगे तो वो प्रिंट होने का है, एनवायरनमेंट में तो ले लेगा, प्रिंट नहीं करेगा। ओके ठीक है। आगे का कर लीजिए आप लोग थोड़ा। ये भी नोट करना है क्या? करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सर इसमें हमने न्यू रो एंड आर बाइंड दोनों लगाया तो एक हमारा रो ऐड होता है दोनों न्यू रो तो अपन ने एक वेक्टर बनाया जो ऐड करना है, हाँ समझ रहे हैं आप। फंक्शन है आर बाइंड, आर बाइंड से वो जुड़ गया उसमें, ठीक है। अब देखिएगा कि मैंने पहले कॉलम, इसमें थोड़ा समझिएगा, यहां मैंने कॉलम डेवलप किया था, म्यूटेट किया था, कॉलम किया था, म्यूटेट किया था। पिछले जो कॉलम है उनकी हेल्प से मैंने नया कॉलम बनाया था, मैंने कुछ नया उसमें डेटा नहीं डाला, म्यूटेशन किया। तो मैंने डॉलर करके V4 लिख दिया था। मान लीजिए एक मैं नया कॉलम बनाता हूं बाहर और फिर इसको मर्ज करता हूं मेरी डेटा फ्रेम, समझ रहे हैं आप बात है। एक नया कॉलम मैंने बनाया V5 जो डेटा बिल्कुल अलग है, उसका मेरे पिछले कॉलम से कोई रिलेशन नहीं है, नया ही कॉलम है अपने आप में, नई वैल्यूज है वो, म्यूटेशन नहीं है वो। म्यूटेशन में
अंतर होता है, नया कॉलम बन रहा है पर म्यूटेट होके बन रहा है, मतलब पिछले जो वेरिएबल है उनकी हेल्प से नया वेरिएबल डेवलप कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके, उनको स्क्वायर करके, उनको डिवाइड करके, व्हाटएवर। डज इट मेक सेंस टू यू? वो आपने नया कॉलम म्यूटेट किया था V4, अब V5 अपन नया कॉलम ऐड करेंगे अपनी डेटा फ्रेम में। वो कॉलम बाहर रहेगा पहले, फिर उसको अपन ऐड करेंगे, जैसे R बाइंड किया वैसा C बाइंड करेंगे, कॉलम बाइंड। समझ में आ रहा है आपको बात, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक कॉलम बना रहा हूं, कितने ऑब्जर्वेशन है अपने इसमें? 6 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, ये मैंने कॉलम बना लिया। ये कॉलम अपने आप में अलग है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको, ये एक वेक्टर है। यदि इसका क्लास देखेंगे आप, जस्ट अ मोमेंट में, जल्दी आ गए। हाँ भैया, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या क्या हो रहा है कॉलम का? क्या मुझे वही एक्स असाइन किया वो भी नोट करना है क्या? कौन सा? एक्स असाइन किया है कंबाइन 32,610, ये पहले का है। नहीं, ये पिछले वाला क्लास का है जिसमें वो वेक्टर समझा रहे थे कि ओके। हाँ, कि एक वेक्टर में एक भी स्ट्रिंग आ जाए तो सारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर बन जाते हैं। तो ये आर बाइंड और सी बाइंड बेसिकली दो फंक्शन है जिनके थ्रू या तो रो ऐड कर सकते हैं एक डेटा फ्रेम में या कॉलम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आर बाइंड का एग्जांपल देखा है हमने, सी बाइंड अभी देखेंगे। ये वेक्टर सेपरेट है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को यदि इसका क्लास देखें, क्या क्लास आना चाहिए, गेस करें आप? न्यूमेरिक आना चाहिए। है न्यूमेरिक। न्यूमरिक आना चाहिए, करेक्ट। न्यूमरिक क्लास, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं मेरी डेटा फ्रेम, और मैं डीएफ नाम चाहूं तो डीएफ रखूं, जो भी। मैं नया नाम इसलिए रखता हूं कि पिछला रन करना पड़े तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं DF2 रख देता हूं। ठीक है, यहां मैं करूंगा सी बाइंड, क्योंकि कॉलम को मैं ऐड कर रहा हूं। तो हमने न्यू न्यू कॉलम करके तो कोई फंक्शन किया ही नहीं इसमें। नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट नेम है मैडम, कुछ भी रख सकता था मैं। रो Ah, R6 रख सकता था, रो 6, या कुछ भी रख सकता है, XYZ। that's got nothing to do. Got it. समझ गए आप? न्यू रो है ये। न्यू रो मतलब मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया, आप कुछ भी रख सकते हो XYZ। ठीक है, यहाँ भी आप कुछ भी रख सकते हो, वो तो मैंने V5 रख दिया। Does that make sense to you? Yes, now it makes sense to me. I was है ना? getting, मेरे को लगा वो फंक्शन है। नहीं नहीं, फंक्शन नहीं, फंक्शन के आगे हमेशा ब्रैकेट आएगा, है ना। कुछ फंक्शन होते हैं लेफ्ट साइड वाले भी, उसके आगे ब्रैकेट आता है हमेशा, है ना। फंक्शन जब भी होगा उसमें राउंड ब्रैकेट होगा। सी बाइंड हम ले रहे हैं, सी बाइंड में हम DF1 ले ले, क्योंकि 1 में 6 ऑब्जर्वेशन है, DF में तो नहीं है ना। तो DF1 कॉमा V5। Does it make sense to you? ओके, मैं DF1 पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये DF1 है इधर, है ना, 4 वेरिएबल है इसमें। ठीक है, 5वां ऐड कर रहे हैं हम, देखिएगा। अब DF2 दिखाऊंगा अभी आपको रन करके, देखिएगा आगे 5वां वेरिएबल। गॉट इट? मैं इसको यहां से उठा के
यहाँ रख देता हूँ क्योंकि क्या इसके बाद किया है ये DF1 के बाद अपन, मैं ये पूरा कर लीजिए, इसको नोट करना है तो कर रहे हैं आप लोग नोट, इसको हाँ सर। कर लीजिए आराम से। सर सी बाइंड का हेल्प देखना है, कैसे देखेंगे? आप क्वेश्चन मार्क के बाद C-bind लिख दें और रन कर दें। किसी को भी करना हो यही करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया हेल्प। अरे डॉलर साइन किस लिए यूज करते हैं? $साइन वेरिएबल को शो करता है, डेटा फ्रेम के बाद यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ देखिए बताता हूँ, DF2 और मैंने ऐसे डॉलर लगाया, ड्रॉप डाउन में मुझे वेरिएबल दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे। राइट। तो मैं कोई नया वेरिएबल में म्यूटेट कर रहा हूँ तो डॉलर दे के नया वेरिएबल म्यूटेट करूंगा। मान लीजिए मैं एक और नया वेरिएबल म्यूटेट करता हूँ, जो मेरा V5 है उसकी लॉग वैल्यू ले लेता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? जी जी। उसकी लॉग 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 वैल्यू ले रहा हूँ, या मान लीजिए उसको मैं 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना, मैं लॉग वैल्यू लेता हूँ। तो मैं log V5 लिख रहा हूँ, नया नाम वेरिएबल का। क्लियर, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना वेरिएबल को, मुझे नया में ला रहा हूँ, उसके अंदर म्यूटेट कर रहा हूँ, ये म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन अपन डॉलर करके देंगे नया नेम। तो मैं लिख रहा हूँ log V5। ओके, नया नाम दे दिया मैंने। और वो आएगा कैसे, वो बनेगा कैसे? तो मैं log फंक्शन है मेरा, मैं log फंक्शन लूंगा। बहुत सारे log हैं, log का बेस 10 है ना, अलग अलग है। मैं तो log सिंपल ले रहा हूँ, बेस है E वाला। और log किसका ले रहा हूं मैं? V5 का। समझिएगा इस बात, क्लियर हुआ? समझ में आया? इतना फंक्शन नहीं आया? अरे लॉग वाला हम थोड़ा सा लॉग क्यों यूज किया है इसमें, मतलब मैं सीधे ही अगर V5 डाल देता हूँ तो? नहीं, V5 तो ऑलरेडी है फंक्शन। V5 तो वेरिएबल है ना, वहां अपने वेरिएबल पास है हाँ। फंक्शन वेरिएबल है। मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि लॉग वैल्यू है V5 की। ओके। या आप स्क्वायर रूट V5 या स्क्वायर ऑफ V5 कुछ भी बना सकते हो function। ओके। मैं उस वैल्यू का लॉग का एक बना रहा हूँ कॉलम। तो दैट इज द लॉग V5। लॉग इज द फंक्शन, V5 का लॉग लेगा ये। व्हाट इट कि नहीं? ठीक है सर। तो मैं इसको जब रन करता हूं तो मेरे पास 5 पहले थे या 4 थे? 4 थे अपने पास, है ना? V4 तक थे ना, V4 बनाया था हमने, क्या बनाया था? V5 बनाया था। अच्छा, log V5 के नाम से, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आपको यदि ये दिखाता हूँ DF2, देखिए हो गया म्यूटेट log V5। सर आपने कंसोल में ही लिख दिया, कंसोल हाँ, से आ गया? कंसोल से ही रन कर दिया मैंने इसको। ओके। आप वहां से भी करके रन कर सकते, कंसोल में तो खाली एंटर दबा देंगे लिख के तो कर देता है रन। अब वो स्क्रिप्ट तो नहीं है ये वाला कमांड DF2, मैंने इधर रन किया है। DF2 है तो कंसोल अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में है सब।
है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी रन कर सकता था, इतना सिलेक्ट करके DF2, या अलग से DF2 लिख के रन कर सकता। मैंने कंसोल से ही कर दिया उसको। कई चीज हमें देखना होती है, स्क्रिप्ट पे नहीं लाना चाहते हम उसको कि हमारी स्क्रिप्ट डिस्टर्ब होगी, तो हम कंसोल पे ही रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म। ये हमने DF1 क्या बनाया था? सॉरी। DF1 हाँ, हमारा हम तो DF पे लिया था ना हमने सारे ये अपने। पहले तो DF पे था, हाँ ये DF था। ठीक है। हाँ। फिर मैंने क्या किया कि DF में एक और म्यूटेट किया नया कॉलम V4। ये म्यूटेशन है, पिछले कॉलम की मदद से नया कॉलम डेवलप ऐड करना, बनाना। ओके। हम्म, तो डॉलर करके मैंने नए कॉलम का नाम लिखूंगा, ये म्यूटेट हो जाएगा, डायरेक्ट उसके अंदर डेटा फ्रेम में आ जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, एक नया एंट्री दिया, नया वेक्टर बनाया था। ये तो अपन ने यूं ही बनाया था इंडिपेंडेंट, इसका कोई यूज नहीं किया था, समझाने के लिए बनाया था ये तो मैंने। ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के C कर दीजिएगा सिलेक्ट करके, तो कमेंट हो जाएगा, इतना इसका उपयोग नहीं है। अब अपने एक नई रो बनाई, है ना, न्यू रो। अब न्यू रो में क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल है DF में, यदि मैं DF रन करता हूं तो वी हैव 4 वेरिएबल्स V1 V2 V3 V4, तो हमें 4 वैल्यू रखना पड़ेगी। पहले में कविता 45 SC, कविता बेस SC, तो ये आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने न्यू रो नाम दिया इसका। तो ये अपन ने किया, और इस न्यू रो को हमने ऐड किया DF में। समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ ठीक है। तब बना DF1। Does that make sense to you? नाउ इट मेक सेंस टू मी। हाँ। है ना। अब क्या हो रहा है कि मैंने नया नाम वैसे देते नहीं हम लोग, उसी में एड ऑन करते हैं ज्यादातर, तो उसी नाम में, तो मैं यदि DF लिखता तो DF में ही जुड़ जाता हूँ। इज इट क्लियर? मैंने DF1 इसलिए लिखा कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके, यदि मुझे वापस DF प्रिंट करना हो तो मैं DF प्रिंट करके दिखा सकूं, जैसे यहाँ मैंने दिखाया आपको। यदि DF में मैं चेंज कर देता तो जितना चेंज हुआ DF में ही होता चला जाता, जब भी DF में प्रिंट करता तो वो नया जो पूरे चेंजेस होके आए वो बताता आपको। क्लियर हुई बात? मैंने इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम दे दी, जनरली हम प्रैक्टिकल देते नहीं है ऑब्जेक्ट नेम अलग अलग, वही ऑब्जेक्ट नेम चलता है। ठीक है। ओके। तो ये DF1 हो गया। जब DF1 हो गया तो हमने देखा कि उसमें सब चीज कैरेक्टर हो गया, क्योंकि हमने रो बाइंड किया था। तो हमने फिर उसको वापस न्यूमरिक में कन्वर्ट किया, सेकंड वाले वेरिएबल को। क्लियर है ना? आपने नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला मैं बताता हूँ। मैंने ना एक्चुअली सर DF1 लिया ही नहीं था, तो जब मैंने ये अभी V5 वाला जो फंक्शन है वो रन किया, तो मैंने उसको सीधा DF में ऐड किया, C हाँ बाइंड। हाँ, तो तो नहीं हुआ होगा। नहीं हो रहा है वो। इसलिए नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, दैट इज व्हाट आई मे भी गेस। कुछ एरर्स आ रहे हैं। हाँ बोलो सर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैं आपको 1 मिनट एक्सेस देता हूँ, है ना। ठीक है। शेयर करिए आपका स्क्रीन। तो यहाँ पे जब मैं DF1 $V2 कर रही हूँ, मैं तो काफी वो चल रहा V2 है। तो ऑलरेडी है मैडम। अच्छा, ये V2 क्यों करेंगे? पुराने पुराने पता नहीं क्यों पुराने वैल्यूज ले रहा है। सो मैं यहाँ इसलिए पे ले, क्या कर रही उसका हूँ मुझे। कारण है, उसका कारण है मैडम। आप जरा पूरा ये कंसोल मुझे ऊपर करेंगे थोड़ा सा, वो दिखाएंगे पूरा स्क्रिप्ट जो लिखा है आपने। ये इसको टच हाँ करूँ? हाँ, इस नहीं, ये नहीं, वो माइनस, वो छोटा वाला बॉक्स क्लिक करिएगा। ये वाला? हाँ ये वाला, ओके। हाँ करिए इसको। हाँ आपने, हाँ थोड़ा ऊपर करिए। कर लिया है आपने ये हरी, हाँ रमेश, सरोज, थोड़ा सा इधर वो हम बढ़ा दीजिए। हाँ राइट साइड, सही सही कर रहे थे आप, सही कर रहे थे।
वहीं से आप उसको छोटा कर दीजिए, एनवायरमेंट वाला, हाँ राइट में खींच दीजिए उसको। वो अच्छा ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट 1 कर दीजिए, पूरा उस पे आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। V1 आपका है, V2 है, V3 है, ठीक है। हरी, रमेश, सरोज, रीमा, कनन, टिया, 1 2 3 4 5 6 दिए हैं आपने, ठीक है। ये डीएफ हो गया। डीएफ में V1 और V3 को आपने सेपरेटर के थ्रू किया, ठीक है। एक वेरिएबल इसमें एड ऑन हो गया। फिर ये डीएफ डॉलर V4 क्यों लिखा हुआ है आपने नीचे भी? मैं इसको थोड़ा मैं जस्ट देख रही थी कि ऐसे करने से क्या वैल्यूज आते हैं और ऐसे करने से क्या वैल्यूज आते हैं। हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, कौन सा वाला हटाओ? V4 वाला, हाँ ये हटा दीजिए, हाँ, ये वाला बस। ठीक है। आप मुझे डीएफ ये वाला रन करके बताइए। कंट्रोल एंटर है ना? हाँ कंट्रोल एंटर करिए, ठीक है। V1 V2 V3 V4, तो आपने क्या किया, V1 और V3 को वो किया हुआ है ना, सी बाइंड किसको किया है आपने, V1 और V3 को। एक बार वापस से अब आप वो बताइए मुझे, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट फाइल, वापस से इसको माइनस करिए। ओके ओके कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट 2 दबा दीजिए, हो जाएगा। हाँ वापस वही स्क्रिप्ट वाली अनटाइटल वाली, नहीं कौन सी थी, अच्छा इसी पे लिखा है फंडामेंटल्स पे, ठीक है इसमें और नीचे लाया है, ठीक है। आपने क्या किया था इसमें, एक सेकेंड, कि और ऊपर करें, हाँ और ऊपर, V1 और V3 को आपने किया था, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये X वाला तो अपन ने अलग से समझाया था, हाँ ये तो अलग है ना, है। और थोड़ा नीचे लाए आप। और इसके बाद क्या किया आपने, न्यूरो, आपने कविता 45, ग्रेजुएट कविता ग्रेड, ठीक तो है। ये नहीं रहना चाहिए था क्या? आरटी मैंने ये एक्स्ट्रा लगाया। आरटी आपने एक क्यों लगाया, आरटी क्यों लगाया इसमें? मैं चेक कर रही चार, थी। 4 अ, कॉलम है ना आपके, कितने हाँ कॉलम है? 4 ही है बट तो वैल्यू 4 रहना चाहिए, आरटी नहीं आएगा, आरटी हटाइए आप। लेगा कि नहीं लेगा करके मैं देख रही थी, कुछ एरर देगा कि नहीं, सो मैं हाँ वो कर रही थी। हाँ, आप इसको ग्रेजुएट पूरा करिए, ग्रेड मत लिखिए, क्योंकि अपन ने वहां जो म्यूटेशन किया है ना, वो V1 और V3 का किया था, V3 में आपने लिखा ग्रेजुएट इसमें, है ना। ठीक है। अब इसको रन करें, कंट्रोल एंटर, ठीक है, रन हो गया। अब आप DF1 रन करें, DF1 पे वाला, हाँ पहले तो DF1 के ऊपर का, क्योंकि आप बाइंड तो करेंगे ना, पहले R बाइंड करेंगे, हाँ कंट्रोल एंटर, अब इसको कंट्रोल एंटर करिए। आगे पीछे कहीं भी कर सके, रन कर जाता है वो। अच्छा देखिए हो गया एड, यहाँ तक के तो है ठीक, है ना, यहाँ तक के ठीक है। मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, एस डॉट न्यूमरिक करने के बाद हाँ स्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर वाला करें, कंट्रोल एंटर कर दें, वो तो शुरू में भी कर्सर होगा तो भी हो जाता है। स्ट्रक्चर नहीं दिखाया आपने मुझे, स्ट्रक्चर देखना था। अच्छा ये देखिए स्ट्रक्चर में आपने, क्योंकि न्यूरो आपने फॉर्मेट करी थी, ओके तो आप DF1 जो है न्यूमरिक क्यों बता रहा है, V2 इसमें ऐड नहीं हुआ, 45 हुआ है 45 ऐड हुआ है। अच्छा आपने एस डॉट न्यूमरिक पहले दबा दिया था, ठीक है, वो आप पहले रन कर चुके हैं, ठीक है, हो गया सही है। अब V5 देखें, V5 रन करिए नीचे। अच्छा हाँ, कितनी एंट्री है, 4 है एंट्री है आपके पास यहाँ, नहीं कितनी एंट्री है, कितनी नहीं, 1 2 3 4, 4 एंट्री है। 4 कॉलम्स हाँ। नहीं हाँ कॉलम्स, 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ आपने एंट्री कितनी करी है V5 में? 4 हम्म, V5 में, अच्छा यहाँ पे ओके 6 हाँ है सर ये उसमें हाँ इसको कम करिए, ओके बट ये ब्रैकेट में नहीं है तो सर चल जाएगा। बस बस हाँ 4 है ना, क्या ब्रैकेट में, मतलब जो ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर थोड़ी, ये तो न्यूमरिक है। न्यूमरिक को मतलब ब्रैकेट में लेना जरूरी नहीं है, मतलब इसको नॉर्मल लिख सकते हैं। ब्रैकेट नहीं, कोट्स कहलाते हैं, कोट्स, कोट्स। सॉरी हाँ आई एम हाँ सॉरी, कोट्स तो कोट्स। वो कैरेक्टर के लिए होते हैं, न्यूमरिक के लिए अच्छा तो कभी भी नहीं करते हम यूज, ओके ओके। है ना। रन करिए V5। अच्छा अब आप DF2 रन करिए, नीचे वाला है ना,
रन करिए। क्या एरर दे रहा है? ये पहले भी आ रहा था मुझे। एरर इन डेटा फ्रेम, चेक नेम्स फॉल्स, आर्गुमेंट्स इम्प्लाई डिफरिंग नंबर ऑफ रोज 7,4। सो 7 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं करके मैं सोच रही हूँ। इज दैट राइट? एक बार डीएफ रन करें, DF1 रन करें, DF1 लिख के प्रिंट करें। है, इसको रन कर दें। सो कितने रोज आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। 7 रोज हैं। आ रहे हो तो 7 डालेंगे ना इधर V5 में। V5 में जो 3000 है उसके बाद आपने सही डाला था, मतलब पहले 7 डाले होंगे आप। वही नंबर ऑफ रोज के हिसाब से डालेंगे ना, कॉलम के हिसाब से थोड़ी। कॉलम ऐड कर रहे हैं। हो गया सर, ठीक है, अब रन करिए इसको। अच्छा, ये V5 सी कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। हाँ, इसको रन करिए। हाँ, अब ये वाला कर दीजिए, करिए। अब DF2 मुझे रन करके बताइए। क्या है? DF2। ओके। हाँ, DF2 हो गया। हाँ, लेकिन ये V2 वाला मेरे समझ में नहीं आया अभी भी। मुझे यहाँ पे ही डाउट आ रहा है। तो V2 आपने वहां लिखा क्यों है अब नीचे? वो तो हटा दीजिए आप। तो मैं ये बोल रही हूँ कि V2 एक्चुअली यहाँ पे अभी V2 के वैल्यूज क्या हैं? V2 की वैल्यू देखना है आपको, तो आप DF1 करेंगे तब VT की वैल्यू तो यहाँ दिख ही रही है, 23, 35, V43, 24, 12, वो 28। तो वैसे V2 आप लाइक V2 को अपन ने एस डॉट न्यूमरिक किया है ऊपर वाले से, तो V2 आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, आपको डिस्टर्ब करेगा। V2 रन ही नहीं करेगा। आप रन करके देखिए, एरर देगा। नहीं, एरर नहीं दे रहा हूँ, मुझे पुराने वैल्यूज दे रहा है। जैसे हम पहले आपने V2 को किसी और नाम से सेव किया होगा अलग से। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, जब हमने ये शायद मैट्रिक्स बनाया था, मुझे याद नहीं है। ये V2 के नाम से अपन ने मैट्रिक्स को वेक्टर में कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट किया था, लेकिन ये ये वो पुराने वाला V2 है, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है। आप देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट को, यहाँ V2 पड़ा होगा, एक वेक्टर पड़ा होगा अलग से। हाँ, ये है, पड़ा है। तो हाँ, मेरा पर अपन क्वेश्चन, ने यहाँ जो V2 लिया है वो डेटा फ्रेम में लिया। तो यदि वो यहाँ वाला, पे जो हाँ, वो वाला V2 आपको देखना है तो DF डॉलर, जो DF2 डॉलर या DF1 डॉलर V2 लिखें आप। चलो, कॉन्सेप्चुअली 2 चीजें हैं इस वक्त मेमोरी में, हाँ, और दो V2 है। एक V2 दो, अपने आप में एक एक वेरिएबल है, और वो एक V2 इंडिपेंडेंट है V2, जो पिछला वाला ये जो अपन को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और तो मैं अभी अब जो अपन प्रिंट करेंगे वो डेटा फ्रेम में ओके, है मैं ना। वही पूछना हाँ, चाह रही थी। रन ये करिए। फ्रेम वाला है तो कैसे आएगा? आ गया, ये डेटा फ्रेम वाला आया ना। तो ये हमें ये तो कॉलम है ना, तो ये रो में क्यों दिखा रहा है? वाई नहीं, इट्स नॉट। वेक्टर है ना, हर कॉलम एक वेक्टर है। अच्छा, वैसे और वेक्टर हमेशा हॉरिजेंटल प्रिंट होता है। अच्छा, ठीक है। यदि आप इंडिपेंडेंट वेक्टर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो हॉरिजेंटल ही दिखाएगा आपको वैल्यू। वो तो डेटा फ्रेम में वर्टिकल दिखता है हमें। ओके, अच्छा, समझ में आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ पर ने खाली एक कॉलम को ही प्रिंट किया तो हॉरिजेंटल वैल्यू शो करेगा, ठीक है ना। ये वो हाँ। वर्टिकल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं, अब समझ में आ गया। सर, ये नीचे लॉग वाला जो फंक्शन बताया था, इसकी जगह अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो क्या लिखना होगा? SQRT स्मॉल में करके देखिए, करिए करिए। अभी फनेंद्र आपका हो रहा है, काम बन रहा है इसमें? यस सर, हो गया। संगीता? यस सर, हो रहा है सर। हो रहा है। और अभिषेक का हाँ सर, चल रहा है। बन रहा है। प्रेरणा से बन रहा है, नहीं बन रहा है? सर मेरा ना बहुत मतलब पता नहीं क्या बीच बीच में वही कॉमा वोमा वाला इशू आ रहा है, तो कुछ रन नहीं हो रहा, फिर दोबारा चेक करना पड़ रहा है। थोड़ा ना आगे पीछे चल रहा है मेरा भी। चलिए, नहीं वर्क बनेगा कर फिर रही मैं, हूँ। हाँ, नहीं बनेगा तो फिर आप शेयर कर सकते हैं ना, मैंने परमिट कर रखा है। ठीक है, जब आप ठीक है। शेयर करें तो बता दीजिएगा इसको। जी जी, आराम से करिए, कोई अपन को जल्दी नहीं है। ठीक है।
सर क्लास के चलते चलते कुछ एक्सरसाइजेस दे दीजिए जिसमें हम ट्राई करें। आई थिंक ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग टॉपिक है। अच्छा, मतलब डेली का? नहीं मतलब जैसे जैसे हम कुछ ट्राई करें अभी और फिर क्वेश्चन पूछे। अभी क्या हो रहा है कि हम बस आपका हाँ रिपीट कर रहे हैं। हाँ, अभी आपको कोई भी एक नया कॉलम बना लें, जैसे कि स्क्वायर रूट का पूछा था अभी मुझसे किसी ने। आप स्क्वायर का कॉलम बनाने हैं, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। या आप किसी भी चीज को जो कॉलम है, न्यूमरिक कॉलम है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें या 0.5 से मल्टीप्लाई करें, है ना। ठीक है। या फिर 100 से डिवाइड करें, बड़ा है जैसे 1000 में है तो आप उसको 100 से डिवाइड करें, नया कॉलम बनाए, म्यूटेट करें। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि पिछले कॉलम में कुछ हमने जोड़ तोड़ करके नया कॉलम बनाया, जैसे कि वायरस म्यूटेट हो रहा है तो पिछले वायरस से म्यूटेट होता है ना, नया वायरस थोड़ी आ रहा है। इज इट क्लियर? म्यूटेशन का मतलब है पिछले से कुछ नया डेवलप करना है, तो दैट इज ए नया म्यूटेशन। कॉलम अगर बनाना है तो मैं सी बाइंड भी कर सकता हूँ और मैं सिंपल जैसे हम डॉलर दे के कॉलम नेम देकर कर हाँ, सकते हैं। दोनों वही तरीकों से कर वही सकते वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हम म्यूटेट करते हैं तो डॉलर दे के करते हैं, समझ रहे हैं? हैं। हाँ म्यूटेट कर रहे हैं तो डॉलर दे के कर रहे हैं, मतलब म्यूटेशन है तो हम पिछले कॉलम की हेल्प से कुछ नया कॉलम बनाए, जैसे लॉग मैंने बनाया तो म्यूटेट डॉलर दिया मैंने, डीएफ डॉलर लॉग दिया कि नहीं। हाँ। तो मैं पिछले कॉलम की हेल्प से नया कॉलम जब भी डेवलप करूंगा तो डेटा फ्रेम में डॉलर करके नया वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है ना, क्लियर। और यदि मैं एक नया नया ही कुछ कॉलम बनाना चाहता हूं जो बाद में ऐड करना पड़ेगा मुझे, वो मैं डॉलर करके नहीं बना सकता। सर वो बन रहा है लेकिन। नहीं, बन जाएगा, अच्छा। पर जनरली हम उसको इंडिपेंडेंट बना के फिर अपन आर बाइंड सी बाइंड करें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा आप अच्छा बना ठीक है। सकते हैं उसको, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस है ना। हाँ, आप उसको अलग डेवलप करें, और म्यूटेशन के लिए हम लोग डॉलर ज्यादा यूज करते हैं, हम अलग से बना के उसको फिर सी बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। बन तो जाएगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने डॉलर करके दे दिया और वो वेरिएबल के पूरे नाम पुट कर दिए सी करके, है ना, कंबाइन जो मतलब ऑब्जर्वेशंस पूरे पुट कर देंगे आप, तो वो बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो हम लोग जनरली म्यूटेशन में और इसमें ये डिफरेंस है। आप चलो आर सी बाइंड यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर लो, डॉलर करके बना डालो उसे, वो अपने आप नया कॉलम आ जाएगा, ठीक है। वो बन तो जाएगा, पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप उसको बाहर बनाएं फिर आप सी बाइंड करें, तो वो हमें समझ में आता है कि हमने म्यूटेट नहीं किया, ये हमने अलग से बनाया है, क्लियर। हाँ सर। सर नया कॉलम ऐड करने के लिए मुझे उसका नया नाम देना होगा, जैसे V6 मुझे देना होगा उसका नया नाम। हाँ और मैं जो मेरा V5 है वो न्यूमेरिक सारा का सारा 10 20 30 40 और उसको मुझे डिवाइड करना है। तो जैसे V6 ऑल्ट। हाँ, डीएफ डॉलर V6 है ना, हम्म। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब आप असाइन प्रॉम्प्ट देंगे, फिर उसके अंदर आप लिखें कि डीएफ डॉलर V5 ऑब्लिक 10, यदि 10 से डिवाइड करें। सर आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, मुझे लास्ट का देखना था। अच्छा, जी कर।
सर मेरा ना बीच का थोड़ा सा छूट गया है, मैं वो लिंक नहीं फाइंड आउट कर पा रही हूँ, तो आई थिंक मैं बाद में क्लास को का लेक्चर सुन के इसको फॉलो कर लूँगी। तो अभी के लिए लीव कर सकती हूँ क्या मैं? हेलो सर है नहीं क्या? यार सभ्य, हाँ ये नया रो जो अगर बना रहे हैं, सॉरी कॉलम बनाना है और उसको अगर डिवाइड करना है 10 से या 2 से व्हाटएवर, तो उसको किस तरीके से करेंगे यार? मैंने ये जैसे डीएफ, अगर मुझे V6 एक नया कॉलम बनाना है तो मतलब मुझे पहले मुझे V6 को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि V5 तक तो मेरे कॉलम बने हुए हैं और V5 जैसे को मुझे डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो DF2 डॉलर V6 वो एरो, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, हाँ वो ऑल ऑल्ट मैक्स। ऑल्ट माइनस, और फिर DF2 डॉलर V5 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर जो भी करना है। सॉरी DF2 डॉलर V5, ओके, नहीं V6 हाँ V6 हमें बनाना है, तो बनाना है, हाँ। DF, हाँ तो DF2 डॉलर V6 ऑल्ट माइनस DF2 डॉलर V5 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि अब ये सिंपल वेक्टर ऑपरेशन है, क्योंकि जहां हमने डॉलर दे दिया तो BF5 इज अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 एक नया वेक्टर बन गया, और उस वेक्टर को हमने DF डॉलर V5 में असाइन कर दिया। नहीं यार, ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, नॉन आर्गुमेंट, नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर। मैंने लिखा है DF2 डॉलर V6 ऑल्ट माइनस DF2 डॉलर V5 डिवाइडेड बाय 2। DF2 डॉलर V5 में क्या वैल्यूज है? V5 में 10 20 30 40 50 60 नंबर है, वो स्ट्रक्चर करके हाँ, दे सारा सारा कैरेक्टर है, हाँ न्यूमेरिक है, सॉरी कैरेक्टर न्यूमेरिक है। चलना चाहिए। तो पहले मुझे V6 डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं, व्हाट V6 जरूरत इज। नहीं, वो डॉलर कर दो तो वो नया, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो नया बना देंगे। मैं बनाता हूँ, सो अब मुझे बाइंड भी करना पड़ेगा साथ के साथ पहले। दो तरीके, या तो डॉलर करके असाइन कर दो या बाइंड करो। दो में से कोई एक ले सकता है। आई थिंक अभिषेक सर, अभिषेक को दे सकते हैं क्या स्क्रीन हाँ, शेयर? मैं एक्सेस दे रहा हूँ आपको, तो आप वो कर दें, आपसे शेयर करिए, देखते हैं क्या दिक्कत दे रहे हैं। करिए आप आपका स्क्रीन शेयर। से दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो मैं ये एक्चुअली, अगर ये है मेरा, तो ये V5 के मेरे सारे तो न्यूमेरिक। V5 आपका कहाँ हुआ है? V5 तो आपने कोट्स में लिख दिए सब, 10 20 30, ये तो कैरेक्टर हो गए। कोट्स बताइए सब पे से। अच्छा, ये आपने कैरेक्टर कर दिए ना चाहते हुए। कोट्स तो लगने ही चाहिए इसमें। ओके ओके ओके,
अब V5 रन करें। अब ये हाँ नेक्स्ट कमांड दबाते हैं, उसके बाद नहीं पूरा 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 ऐसा ऐसा सिलेक्ट करके नहीं, कहीं भी कर्सर रखें खाली, ऐसा सिलेक्ट मत करिए। हाँ अब रन करें, ये रन करें। DF2 कर दें, V5 नहीं देखना है अब मुझे, DF2 कर दें। पूरा DF कर दिया, DF2 करा आपने, हाँ, आ गया ना। अब स्ट्रक्चर देखें, STR DF2। क्या आ रहा है? न्यूमरिक आ रहा है V2, V5 क्या आ रहा है? V5 तो कैरेक्टर आ रहा है सर। कैरेक्टर आ रहा है। आपने एक सेकेंड, V5 रन करें एक बार, कंट्रोल एंटर कर दिया। अब इसको नेक्स्ट भी रन करें, कंट्रोल एंटर कर दें बस, है ना। फिर आप स्ट्रक्चर दिखाएं मुझे, DF2 का नीचे वाला। अब नहीं मेरे अब नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये क्यों सर? पहले मतलब मुझे फिर अगर हर बार इस तरीके से DF2 जैसे हमने किया है तो उस तरीके से हर बार रन करना पड़ेगा? नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा। अब आप log5 वाला रन कर दिए। कौन सा करना था आपको? 6 DF6 बनाना है ना? हाँ मतलब DF6 बनाना है। हाँ आप करिए, एंटर करिए इसको। हाँ अब आप देखिए DF, आपने DF2 में, हाँ DF2 में, ठीक है ना। DF2 लिख के रन करिए, प्रिंट करिए, प्रिंट करिए, आ गया? ओके आ गया, हाँ ठीक है सर, है ना। ठीक है, राइट सर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इधर तक सबका हो गया कि नहीं हुआ? भाई किसको कहीं दिक्कत जा रहा है? हो गया सर। हो गया। संगीता हो गया तुम्हारा भी? हाँ सर हो गया, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है। हाँ प्रेरणा? कंसेप्ट क्लियर हो गए? अब वही मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सबका ये हो जाए तो बाद में तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने ही, असाइनमेंट आज मिलेगा आपको तो उसमें तो करने ही पड़ेंगे आपको काफी प्रैक्टिस। सबका हो गया, अपन आगे बढ़े अब? यस सर। देखिएगा, अभी तक हमने जो वर्क देखा वो डेटा फ्रेम बनाया हमने, और मेरे पास जो डेटा फ्रेम है DF2 जो मेरी फाइनल बनी हुई है वो ये है, ठीक है। अब मैं एक्सेस करना सीखूंगा कि डेटा फ्रेम से मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस डेटा फ्रेम, मान लीजिए मुझे खाली फर्स्ट कॉलम ही देखना है ना, तो मैं एक्चुअली नाम चेंज कर देता हूँ, DF2 को मैं MD कर देता हूँ, तो मुझे बार बार अभी लिखना पड़ेगा, तो मैं MD DF2 को मैंने नया नाम दे दिया MD भी वही है जो DF2 है, ठीक है। इन्हें मैंने MD नाम दे दिया क्योंकि मुझे बार बार DF2 3 लेटर हो रहे हैं। तो अब मैं मान लीजिए फर्स्ट कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ, MD सेम प्रोसीजर है, स्क्वायर ब्रैकेट, रो पहले आता है कॉलम बाद में आता है, कॉमा करके 1 लिख दूंगा मैं। पहला कॉलम एक्सेस हो गया मेरा। एनी डाउट? यहां तक समझ में आया? अब मैं मान लीजिए पहला और 5वां कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या करूंगा बताएं आप लोग? पहला और 5वां 1:5 है, 1:5 नहीं, first and fifth is asking. So C, comma, करेक्ट,
सी लगाना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा ना, एक से ज्यादा है। क्लियर? Yeah. मुझे 1 से 5 तक के कॉलम सिलेक्ट करना है तो क्या करूंगा एक साथ? Then 1:5. 1:5. करेक्ट, In the block. अच्छा. करेक्ट करेक्ट, 1:5. Got it? Yeah. ये बात समझ में आया आपको? ये अपन इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, अभी कॉलम नेम यूज नहीं कर रहे। V1, V2, V3, V4, V5 are the column names. We could use the column name also. If you want to select only single column, then you could use this also. Got it? Any single. सर ये स्क्वायर ब्रैकेट डालने का कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं नहीं, आप तो वैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपने आप दोनों स्क्वायर ब्रैकेट आ जाते हैं, ओपन और क्लोज के। नहीं मैं माउस नहीं, मैं कीबोर्ड यूज करता हूँ सर, तो ऐसा कोई शॉर्टकट है जिसमें? नहीं नहीं, कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है। एमडी के बाद क्या आपको स्क्वायर ब्रैकेट आप वैसे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे ही दोनों आ जाते हैं, ओपन एंड। ठीक है। So अब यहाँ पे मैं तरीके हैं यूजुअली लाइक कॉलम को एक्सेस करने के लिए, राइट? जैसे एमडी, जैसे हमने पहला वाला जो कमांड दिया था (1) and MD $V1, so both are like giving the same output, right? सेम आउटपुट। Okay. ये खाली सिंगल कॉलम ही एक्सेस कर पाएंगे ना डॉलर के थ्रू, तो मल्टीपल थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, या हम वो स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए मुझे थर्ड रो एक्सेस करनी है, क्या करूंगा? क्या लिखूंगा थर्ड रो के लिए? 3, blank. 3, ब्लैंक, करेक्ट। ये थर्ड रो आ गई मेरी। ओके। मुझे अब मल्टीपल रो करना है तो वही सी करके लिख दूंगा, या मुझे रेंज ऑफ रो चाहिए तो मैं वही कॉलन करके लिख दूंगा, सेम चीज है। ओके। तो मल्टीपल रोज यदि मुझे करना है 1, 3, 5, 3 रो कर रहा हूं, ये मल्टीपल रोज होंगे। ओके। 6 रोज है, 6 रोज है मेरे पास। तो मान लीजिए 3 रो मतलब 2 to 5 रोज में लेना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए वही कॉलम यूज कर लूंगा, एमडी 2 to 5 कॉलन। तो कॉलम की जगह सेमी कॉलन आ गई। इज इट क्लियर? एक्सेस करने का समझ में आ गया आपको? अब मान लीजिए कुछ रो कुछ कॉलम एक्सेस करना है मुझे फर्स्ट और फोर्थ रो चाहिए, और कॉलम मुझे चाहिए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके। मेरे देखिए आगे समझ में, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम। So हाँ पूछिए। अच्छा, इसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सेम रो के डिफरेंट कॉलम्स दिखाएं, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे V1, V2, V3, V4, V5 मेरे ये कॉलम नेम्स है और मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। व्हाट इट, नए कॉलम नेम्स देना चाहता हूँ। ये तो समझ में नहीं आ रहा V1 क्या है, तो मैं कैसे दूंगा वो देखिएगा। नेम्स करके एक फंक्शन है हमारा। ओके। देखिए ये फंक्शन है, इसमें ब्रैकेट आ गया है ना, और मैं DF2 में देना चाहता हूँ। चलिए कहाँ नेम देना चाह रहा हूँ?
DF2 में ये डिफॉल्ट में कॉलम नेम्स ही लेगा और मैं एक वेक्टर के अंदर वो कॉलम के नाम रख दूंगा। पहला है नेम, इज इट क्लियर, कोट्स में देना है। दूसरा है आपका एज, ओके। तीसरा है कास्ट, चौथा है एज कास्ट, नेम कास्ट, ओके। ये मैं कोर्स में नहीं लिख पाया था। और पांचवा है सैलरी, ओके। और छठा अपन लिख सकते हैं लॉग ऑफ सैलरी, लॉग सैलरी, क्लियर। एनी डाउट यहाँ तक? अपने मन से नाम दिए, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई? सो यही एक फंक्शन नेम है कि कुछ और भी हम यूजुअली जैसे डेटा फ्रेम हम जब क्रिएट कर रहे थे उस वक्त भी कुछ डायमेंशन नेम करके कुछ दे सकते हैं? नहीं, उस टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है? वो उसमें होता है आपके मैट्रिक्स में और उधर। ओके। मैं इसको रन करता हूँ और आपको वापस से मैं MD शो करता हूँ। DF2 में कर दिया, सॉरी, मुझे MD में करना है, ठीक है। MD में करना आ गया है, देखिएगा। DF2 भी रन किया था ना, इसके पहले नहीं किया? हाँ, DF2 भी किया था। DF2 भी लेंगे तो वो भी बता देगा। हाँ, वही बता दे, वो भी सेम चीज बताएगा, ठीक है ना। गॉट इट। अभी तो मैंने जो नाम दिए हैं कॉलम के नाम दिए, मैं रो को भी नाम देना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये तो इंडेक्सिंग मिलती है हमें डिफॉल्ट में रो की, और कॉलम की हमें x1 x2 x3 जनरली मिलती है यदि आप नहीं देते हो नाम तो, या v1 v2 v3। अब इस इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 को मैं नाम देना चाहता हूँ, रो के भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो फंक्शन है रो डॉट नेम्स MD। कितनी रो हैं भाई? 6 रो हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ सिंपल, कुछ भी अपन हाइपोथेटिकल। ओके, क्लियर हुआ? सर यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक रो का नाम दें और सीक्वेंशियली वो जैसे रो नंबर, इतने नंबर हम जो एंटर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ले ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये E1 मान लेते हैं पहला जो रो है, और वी वांट दैट ऑटोमेटिकली जितने भी रोज हैं हम इंसर्ट भी करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक E6 अपने आप ले ले। ऐसा कुछ फंक्शन है इसका? नहीं है। पहले ये मैं आपको दिखा दूं, फिर अपन वो भी करके देखते हैं। ठीक, ये हो गए रो नेम्स, ओके। इंडेक्सिंग की जगह अब नाम आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब आप जो बोल रहे थे वो करते हैं। आप चाह रहे हैं कि रो नेम्स जो हम दें ये चाह रहे हैं, देखते हैं। इवन ऑब्जेक्ट इसको मिल नहीं रहा है कहीं।
मैं यदि इसको नहीं मिल रहा है तो मुझे कोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेगा नहीं मेरे ख्याल से, मना कर देगा, ऐसा नहीं लेगा क्या? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है आप कि न्यूमरिक दे सकते हो, खाली न्यूमरिक दे सकते हो आप 100 to 600, 100 to 106, ये शायद ले ले। फिर यहाँ भी दे रहा है इनवैलिड नेम्स लेंथ, रो नेम्स 106 नहीं तो जब हम 105 रो डॉट नेम्स हम दे रहे हैं वो आ गया डेटा है। के लिए, आप इंडेक्सिंग में जो है ना नंबर दे सकते हो, आपको नए नंबर मिल जाएंगे कि 100 10 ये आ गया, देखिए। सर लेकिन हमें यहाँ पे श्योर होना पड़ेगा राइट कि हमारे पास इतने रोज हैं एंड वी वांट टू रीनेम लाइक नेम या दोस रो नेम्स, या तो हमें यहाँ पे श्योर होना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि हमें पता नहीं है, फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम में ये मैं एक टेबल मान के चल रही हूँ, टेबल में मे बी देर आर 50 रोज और मे बी देर आर मोर रिकॉर्ड्स, तो हमें नाम नहीं पता है, तो ऑटोमेटिकली कितने रोज हैं वो पता कैसे लगाएंगे? अच्छा, एक तो स्ट्रक्चर में पता चल जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखेंगे ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, नंबर ऑफ रोज बताते हैं। अच्छा, यदि आप चाहें तो आप लेंथ लिख सकते हैं, है ना? लेंथ ऑफ, आपको लेंथ चाहिए MD डॉलर नेम कुछ भी ले लें तो आपको लेंथ बता देगा, 6 लेंथ, 6 लेंथ इन द सेंस कि 6 रिकॉर्ड हैं। 6 रिकॉर्ड्स। आप अच्छा। डायमेंशन भी ले सकते हैं, टिम MD लिख देंगे तो डायमेंशन बताएगा 6 by 6, मतलब 6 रो है 6 कॉलम। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि जब भी हम रो नेम्स करते हैं, वैसे तो करते नहीं है, और जब करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नाम रहता है उसमें, है ना? तो हमें वो डालना ही रो पड़ेगा। नेम अल्फाबेटिकली भी ले सकते हैं। हाँ, अल्फाबेटिकली भी ले सकते हैं, अल्फाबेटिकली भी ले सकते हैं। अल्फाबेटिकली आप यदि चाह रहे हैं कैपिटल लेटर लेना है, हाँ, सर A is to E ऐसे ले सकते हैं क्या? वही कर रहा हूँ, लेटर्स 6 लेटर लेना है। पहले अपन 1:6 पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ और क्या कर सकते हैं। तो वो is to plus ओहो, ये हो गया, और मैं आपको MD रन करके बता दूं पहले, ये ABCD हो गया। आप चाह रहे हैं 1 to 6 ना? सर ये ऊपर वाला जो आपने तो 100:1:5 ले लिया, अब नीचे हाँ। आपने लेटर्स में जैसे अच्छा इसमें लेटर्स का वो किया, अगर नंबर्स का होता तो नॉर्मल हम लोग नंबर्स नॉर्मल 1:6 लिख देते हैं, है ना? लेटर्स ले रहे हैं, लेटर्स अपने आप, यदि आप लेटर्स को देखेंगे तो पूरा ABCD देता है, ये मेरे सर एरर दिखा रहा है, ये एरर इन रो नेम, इनवैलिड रो नेम लेंथ, मैं 1:5 ले रहा हूँ नॉर्मल। आपके 5 हैं 6? 6 हैं सर। फिर 5 लेंगे तो कहाँ से देगा? नहीं सर, एक मिनट सर, हाँ ठीक है सर, ओके। अब वो जो आप चाह रहे हैं ना मैडम की A1 B2 ऐसा कुछ चाह रहे हैं, या है ना? ठीक है, ओके प्लीज। One is to 6, और चाहे तो सेपरेटर भी रख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे शायद ए ही रखेंगे, यही रखना है आपको। ए ही रख के पूरा, जैसे लेटर 1, या फिर ए भी तो रख सकते हैं ना, डायरेक्टली हम ए बोल के कोट्स में देंगे तो चलेगा? रख सकते हैं। मेरे एक आर कोड एग्जीक्यूशन एरर आ रहा है, ये क्या चीज है? आपका प्लस साइन तो नहीं आ रहा था?
नहीं सर, प्लस तो नहीं आ रहा कहीं, कंसोल नहीं सर। अब मैं जैसे रो डॉट नेम्स अगर टाइप कर रहा हूँ तो रो डॉट लिखते ही एक आर डॉट, ये आर कोड एग्जीक्यूशन एरर आ जाता है। शेयर करें, आपको दिया कि शेयरिंग? एक मिनट सर, मैं एक मिनट देता हूँ। ये सर, ये आ गया। सिलेक्ट नहीं कर पा रहे ना आप? नहीं, अगर जैसे मैं इसको पहले तो यहाँ एरर दिखा देगा, अब अगर नेम्स भी लिखूंगा मैं तो ये वापस आ गया। भाई एक बार आप इसको करें, बंद करके फिर आप चालू करें। अच्छा, मतलब आर को, आर स्टूडियो को बंद ठीक है करके सर, चालू करें, हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको नेम्स में? हाँ सर, ठीक है सर। हैं? आप यहाँ वो भी रख सकते हैं जो आप कह रहे हैं ना, ये रखिए, ठीक है ना? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, सॉरी। अब देख रहे हैं? राइट। सर मुझे यहाँ पे लेंथ MD डॉलर नेम रखने से 0 दिखा रहा नेम्स MD है। लेंथ ऑफ MD डॉलर नेम 0 दिखा रहा है। हाँ। तो आपके उसमें वो बना हुआ है क्या? नेम आपने कर लिया था, उसको कन्वर्ट किया है नेम? वेरिएबल नेम क्या है? V1 हाँ, V2 है या चेंज कर चुके हैं? कर चुकी हूँ, चेंज कर चुकी हूँ। तो कैपिटल स्मॉल का लफड़ा तो नहीं कर दिया आपने? नहीं। 0 तो नहीं। आप एक बार स्ट्रक्चर चेक करिए। स्ट्रक्चर ऑफ MD क्या? ये तो पूरा दिखा रहा, नेम, एज, एजुकेशन, जो भी मैंने दिया है नाम। और तो या तो स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे जब मैंने किया तो 0 दिखा रहा है। आप स्मॉल लिख रहे हैं मैडम, कैपिटल है नेम। कौन सा नेम? लेंथ में N कैपिटल लिखिए। अब रन करिए। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है ना मैडम, आपके इसमें जो वेरिएबल नेम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया आपने, सब करें। अच्छा, ओके, गॉट इट। अच्छा, ठीक है। यहाँ मैं स्मॉल लिख रहे हैं। फंक्शन सोच रही थी। ओके, ठीक है, गॉट ठीक इट। है। रो डॉट नेम्स 1.7 होना चाहिए शायद। हाँ, 7 होना चाहिए।
रन करेंगे, नहीं आ रहा है, फिर भी गलत हो गया ना, हो गया रन हो गया। अब हम MD रन करेंगे तब तो दिखेगा। हाँ हाँ, मैं एरर ही देख रही थी। हो गया, Okay. ABCDEFGH, यहाँ भी 7 करें, 7 करें। हाँ, सही है। और लेटर्स पैरा लिया है अपने, ए में आएगा। और अब आप जो भी रखना चाहें, आप सेम रो नेम्स वाला नीचे ही टाइप करिए, जो मैंने रो डॉट नेम्स किया हुआ है ना, तो इसको आप पूरा कॉपी कर लें, नीचे कर लें प्रिंट, कॉपी पेस्ट कर लें, पेस्ट कर लिया। अब लेटर्स वाला पोर्शन हटा दें। या मैं इसको अब यहाँ आप जो भी रखना चाहें, XYZ जो भी रखना चाहें, अब वो रख सकते हैं, पर इसको कोट्स में रखिए, कोट्स में। हाँ, इसको कोट्स में, ये वाला अब पहले वाला ही हटा दीजिए। अब MD रन कर लें, MD ऊपर है, ऊपर से रन कर लें। अरे यहाँ क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो कर्सर वहां पे था तो वो अच्छा, वो MD ऊपर लिखा हुआ है, जैसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं। हो गया मैडम, जो आप चाह रहे थे कि भाई इस प्रकार से आ जाएगा। ओके। तो आपको रो तो यहाँ से पता चल जाएंगी कितनी, उतनी रो डाल दी। एक और मैं देखता हूँ, आप थोड़ा सा अनशेयर करें तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक और तरीका लगाते हैं अपन। मैं यहाँ चेंज करता हूँ, नहीं देगा। मैं सोच रहा था N से आ जाए, N से नहीं आ रहा है, N को लेंथ, हाँ मैं पहले पूछ रही थी राइट, कि हमें पता नहीं है कितने रोज हैं और हम रीनेम करना चाहते हैं रोज को सारे। तो एक काम कर, कोशिश करते हैं हो जाए। हो गया, क्या किया मैंने, लेंथ MD लिख दिया, कर दिया इसने। तो MD में जितने रोज है उसने जितने ऑटोमेटिकली, रोज ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब आपका वो टेंशन भी खत्म। हाँ मुझे यही पूछना तो था। सेम सर कॉलम में भी कर सकते हैं हम? हम्म सेम कॉलम में भी कर सकते हैं? कॉलम में आप इंडेक्सिंग देना चाहते हैं, कॉलम में तो जनरली नहीं नेम ही नहीं, रहता जैसे हमने रो का लाइक वी आर नॉट श्योर लाइक हाउ मेनी रोज आर देयर, सो इसलिए है। हमने लेंथ MD डाल दिया। हाँ, ठीक है, अभी हम कॉलम्स में कॉलम, करके देखते हैं, करके देख लेते हैं, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं। नेम्स रहता है कॉलम का फंक्शन तो, है ना। MD मैं पेस्ट ही करता हूँ, वही मैं कुछ भी दे देता हूँ, VAR दे देता हूँ। ओके, लेंथ जो है ना जनरली वो रो को बताता है, अच्छा लेंथ रो को शो करता है। कॉलम शायद काउंट होगा, शायद पता नहीं। हाँ, वो कॉलम नहीं काउंट भी नहीं होता है, कॉलम के लिए नंबर ऑफ, क्योंकि सर अभी तो हमको दिख रहा है कितना है, देयर माइट बी चांसेस लाइक हमारे पास 100 रोज, 200 रोज, 300 कॉलम्स इस टाइप करेंगे। हो गया N कॉल। एन कॉल, ओके। और यहाँ भी आप लेंथ की जगह N रो लिख सकते हो।
ओके, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी काम कर गया। ठीक है, व्हाट इट एन रो एन कॉल, या बहुत से फंक्शंस होते हैं। आपने एमडी रन नहीं किया शायद? हैं? एमडी रन नहीं किया? हाँ, एमडी रन कर देता हूँ। हाँ आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि एरर नहीं आया मतलब रन कर गया था। मैं उसमें हाँ। पहचान गया था कि एरर नहीं दे रहा है, तो रन अच्छा, कर गया। ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो ले लिया उसने। तो ठीक है, हम लोग एन कॉलम एन रो में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो सर इसमें सर 1:n कॉलम डाला तो उससे उसकी जगह हम एन रो एमडी भी डाल सकते हैं ना, 1 की जगह? ये यहाँ पे हाँ, क्या डालना है आपको? एन रो एमडी। ये क्यों डालेंगे यहाँ पहले वाले में? ओके ओके सर, नहीं नहीं, नहीं वन सर। वन से चालू कर रहे हैं ना अपन, जिससे हाँ चालू ठीक है। करोगे। आप मान लो 7 से चालू कर रहे हो, आप 7 से डाल लो, 007 डाल लो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया सर, मैं कुछ और सोच रहा था। जहां से आपको करना है, इंडेक्सिंग देंगे तो किसी एक नंबर से फिर कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी देंगे ना अपन। ठीक है तो ठीक है। यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा, 7th रो से आएगा, तो 7th तो रो ही नहीं है इसमें, है ना। ये तो फर्स्ट से ही करना पड़ेगा। रो ये रो की इंडेक्सिंग है, वन रो से आप दे रहे हैं ना, है ना। ठीक है। वो से भी दे सकते हैं शायद, बट आप तो मीन्स रोइस ही नहीं है तो वहां से शुरू करेंगे तो आएगा नहीं, राइट? हाँ, आएगा, इंडेक्सिंग है। ठीक है, या क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। एनी डाउट? तो ये अपन ने देखा। अब अपन क्या होता है कि रो नेम से या कॉलम नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉलम नेम पुराने वाले डाल रहा हूँ, ये वाले वापस। ठीक है, एमडी रन करके दिखाता हूँ आपको। रो नेम्स तो वही रहती है, EA12, पर कॉलम नेम्स मैंने ये डाल दिए पुराने। अब मैं कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। कॉलम नेम से जैसे मुझे एक्सेस करना है कि नेम एंड, तो पर कॉलम नेम जब भी दूंगा तो मुझे कोट्स में देना है। इज इट क्लियर? नेम्स ले लिया और रो में ले रहा हूँ, ये तो कॉलम नेम्स है। तो यदि नेम्स दे रहा हूं तो मुझे कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पहले कॉमा लगाते हैं अपन कॉलम के लिए। इंडेक्सिंग में तो पहले कॉमा लगाते हैं, देखिएगा। कॉलम चाहिए तो मुझे पहले कॉमा चाहिए, लगाता हूँ, फिर कॉलम पे इंडेक्सिंग लिखता हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यदि मैं मल्टीपल कॉलम कर रहा हूँ, उसी लगा दूंगा नेम और सैलरी। क्या हो गया गड़बड़, ये ब्रैकेट नहीं लगा आगे। अब मुझे रो भी चाहिए, तो मैं यहाँ MD मैं ये देखिएगा, रो में नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा मुझे बाद में लगाना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट में कॉलम में ढूंढेगा उसको। समझ रहे हैं आप? E3 वो कॉलम में ढूंढ रहा है, कॉलम में मिल नहीं रहा, तो उसने एरर दे दी। तो मुझे कॉमा दूंगा तब उसको समझ में आएगा कि रो के बारे में बात कर रहा हूँ। Got it? हाँ जी। वो क्या डिफॉल्ट में कॉलम में ढूंढता है नाम। ठीक है, तो यही मल्टीपल रोज कॉलम लेना हो तो वो भी ले सकते हो आप। ओके,
अपन इंडेक्सिंग से भी जा सकते हैं और नेम से भी जा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? नेम से जब भी जाएंगे कोड्स जरूर लगाइएगा, स्ट्रिंग्स के अंदर लेना है। ठीक है? ठीक है सर। तो अभी हमने ये देखा कि भाई हम डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो डेटा फ्रेम है ऑलरेडी सिस्टम में कहीं पड़ा है, उन डेटा फ्रेम का हम कैसे यहाँ रीड करेंगे। भाई एक्सेल सीट भी हो सकती है, एक्सेल में भी कई फॉर्मेट है, एक्सेल एस है, एक्सेल एस एक्स है ना, डिफरेंट फॉर्मेट है। फिर एक्सेल सीट में सीट्स नंबर भी होते हैं, एक फाइल में कई सीट होती है, मल्टीपल सीट्स होती है। डिफॉल्ट में 3 सीट देता है वो, और मल्टीपल सीट्स होती है, तो आपको कौन सी सीट पढ़ना है ना, वो पर्टिकुलर सीट हम उस पर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, जिसको टेक्स्ट फाइल भी होती है, तो उसको कैसे रीड करेंगे आर में। ठीक है? फिर टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सेस की जो फाइल होती है, यदि वो भेजी किसी ने आपको, वो आप कैसे रीड करोगे डेटा, या SPSS की फाइल को कैसे रीड करोगे। समझ रहे हैं? तो अपन डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल कैसे रीड करेंगे आर में। ठीक है? वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और हाउ टू राइट द फाइल्स ऑल्सो, कि हमने कुछ फाइल पढ़ी, मान लो मैंने SPSS की फाइल आर में पढ़ी, रीड किया, और कुछ डेटा मैंने उसमें मैनिपुलेट किया या नहीं किया, जो भी है, और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ एक्सेल में, एक्सेल फॉर्मेट में, या उसको सेव करना चाहता हूँ मैं CSV फॉर्मेट में, तो मैं कैसे उस फाइल को राइट करूंगा। इज इट क्लियर? सेव का मतलब होता है राइट करना। ठीक है? यहाँ पर उसको अपन राइट कर रहे हैं, मतलब वो उस एक्सटेंशन में हमारे कंप्यूटर के अंदर लिखी जाएगी, राइट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। वो सब अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन वो चीजें देखेंगे। तो आपको ओवरऑल ये समझ में आ जाएगा कि अभी तक तो अपन ने ये पढ़ लिया कि क्या डेटा टाइप होते हैं, है ना, उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत हमने देखा है। आगे अपन और देखेंगे कुछ चीजें गहराई में, पर एक सतही तौर पे हमें मालूम चल गया कि आर में क्या डेटा टाइप होते हैं, है ना, और उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो ये सब चीजें हैं। अभी जैसे आप देख रहे थे कि मैंने बताया था कि कई बार हमें डेटा फ्रेम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके यूज करना पड़ता है कुछ फंक्शंस में। कल में एक क्वालिटी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल का, ये आप देखेंगे कि डिफरेंट जगह से प्रोसेस होती हैं चीजें। तो प्रोजेक्ट मैंने करा हुआ था, पर उस पर मैं स्क्रिप्ट बना रहा था कि मैंने एक ट्रेनिंग के हिसाब से भी स्क्रिप्ट बनाऊं छोटी सी। तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डेटा फ्रेम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर हम इसको उपयोग कर सकते हैं कहीं पे। मतलब जो आगे के फंक्शन है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं, ना कि डेटा फ्रेम पे होते हैं उसमें। ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, कुछ जो कंट्रोल प्रोसेस होती है उसको चेक करना पड़ता है कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है ना, और फिर हम उसका रीजन ढूंढते हैं कि यार ये गड़बड़ क्यों, कहाँ हुई, पहले तो ये ढूंढना है। तो हमारा काम रहता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में, क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं हम इसको, QPC। वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, अमेजोन की वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट में, सब जगह यूज होता है, क्योंकि बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। तो उसमें क्या करता है, जैसे मैंने आउटलायर्स बताए थे, वो आउटलायर्स चेक करता है, एक उसकी रेंज डिसाइड करता है, UCL अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, और उसके ऊपर कोई चीज या नीचे कोई चीज जा रही होती है तो वो बता देता है कि ये आपका एक प्रॉब्लम है या आउटलायर है, और उसको उस पे वो आउटलायर जिस नंबर पे बताता है, फिर हम देखते हैं कि आउटलायर यहाँ किस वेरिएबल में। अब आपके उसमें प्रोसेस में तो कई वेरिएबल होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में,
या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी कई वेरिएबल्स होंगे। तो किस वेरिएबल पे ये गड़बड़ हुई है ना भाई। ओवरऑल तो आपके पास मान लीजिए 150 वेरिएबल है, अब उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब पर्टिकुलर जॉब पे जाकर के वो चीज पर्टिकुलर जॉब गड़बड़ हो गया आपका पर्टिकुलर, वो जॉब किस कारण से गड़बड़ हुआ है, उसमें डिफेक्ट किस कारण से आया है। पहले तो किस जॉब में आया है वो चेक करना है, किस नंबर के जॉब में आया है, वो हमारा क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू हम निकालते हैं। और इसी के थ्रू हम ये भी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस कारण से हुआ होगा, है ना। पहले तो नंबर ऑफ जॉब, कौन से नंबर का जॉब आपका गड़बड़ है, और उस वो जॉब किस कारण, किस वेरिएबल के कारण गड़बड़ हुआ है। आपकी प्रोसेस में तो कई वेरिएबल है ना, तो वो तो हो सकता है कि 2 वेरिएबल के कारण गड़बड़ हुआ, दो दो जो हम उस पर वर्क मतलब हमारे तो 150 ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें, तो कोई 2 पर्टिकुलर ऑपरेशन के कारण ये डिफेक्टिव हुआ हो, या 5 पर्टिकुलर ऑपरेशन के कारण डिफेक्टिव हुआ, तो वो कौन से ऑपरेशन, डज इट मेक सेंस टू यू। कौन से ऑपरेशन है कि भाई उसने टर्निंग सही नहीं करा, उसने मिलिंग सही नहीं किया, उसने या फिर ड्रिलिंग सही नहीं किया, मतलब बहुत सी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में यदि अपन देखें, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी होता है, तो वो क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल कहलाता है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसमें मास्टरी में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होता है। बिजनेस एनालिस्ट होता है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, वैसे एक क्वालिटी एनालिस्ट भी होता है। तो वो क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल जो सिस्टम है, वो एक अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, वो पूरा अलग ही डोमेन है। तो उसमें डोमेन नॉलेज भी चाहिए जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हमें ये चीजें चेंज करना पड़ती हैं मैट्रिक्स में और ये चीजें में, तो वो एक अलग चीजें हैं। आगे मैंने हालांकि कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है वो अपने क्योंकि वो डोमेन नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब उसमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी डिफरेंट चाहिए क्वालिटी प्रोसेस का। अच्छा, एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, है ना, वो बुक यदि आप हो सके तो परचेस करिए। बुक का नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ चैट बॉक्स। ये बुक आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल मेथड्स करके बुक का नाम है, और ये जो बुक है वो SP गुप्ता की है ना, इंडियन ऑथर है SP गुप्ता। सर ये हमारे उसमें MBA में भी थी ये वाली कोर्स, ये हाँ, स्टैटिस्टिकल वाला। ये बुक क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको प्रीलिमिनरी लेवल में बहुत मोटी बुक है, और इसमें ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। मैं नहीं बोलूंगा पूरा, पर ऑलमोस्ट दिया हुआ है, हर चीज दी है। तो ये बुक आपके पास लॉन्ग टाइम होना चाहिए यदि आप डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए। इज इट क्लियर। ये किताब, बाकी तो किताब आप PDF फॉर्मेट रख लो, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है, और एक आध हैंडी बुक होना चाहिए हमारे पास कि हम उसको कभी बैठ के पढ़ सकें, कुछ कर सकें क्या। तो ये सर आप लोग मस्ट रखें इसको। 300-400 रुपए की किताब हो, अब ज्यादा से ज्यादा 500 की हुई। सर ये 2 कलर की है सर, फ्रंट कवर। कौन सा वाला लेना है इसमें? ब्लू वाला जो होगा, अच्छा, ब्लू वाला, ठीक है। है ना। ऑनलाइन मिल जाएगी ना? हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, अमेजोन पे, है, फ्लिपकार्ट। अमेजन में है। कितने का रेट होगा, शायद 300-500 का बीच में ही होगा कुछ रेट। सफेद वाला 672 का है। अब इसका ब्लू वाले का रेट नहीं दिया हुआ है। मैं देखता हूँ जरा। शायद मेरे एरिया में अनेबल डिलीवर नहीं होगा शायद, उसी कारण से। अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ।
हो सकता है वो दूसरे कलर में नया एडिशन हो, वो भी मैं चेक कर लेता सर आपने ब्लू वाला बताया था। हूँ। हाँ वही मैं देख रहा हूँ इसमें, एसपी गुप्ता वाला देखना है हमें। एसपी गुप्ता तो बहुत सारी हैं बुक, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एसपी गुप्ता लिख देता हूँ। मेरे में तो अनअवेलेबल बता रहा है, करंटली अनअवेलेबल। मुझे कोई 46th एडिशन, हाँ ये नीचे वाला दिखा रहा है, और ये तो ये एसपी गुप्ता का है, 45 दिखा रहा है। ये बता रहा है ये पुराना बुक है या नया एडिशन, चेक करना पड़ेगा इसका। ये इंडिया सर वाला आपने नहीं, .com खोला हुआ है? हाँ इंडिया वाला खोलना पड़ेगा ना। .in है उसमें, क्या है? यस यस .in। सर इंदौर में तो खजूरी बाजार में मिल जाएगा नहीं? हाँ खजूरी बाजार में सेकंड हैंड में भी मिल जाएगा आपको। क्या 540 और हमें यहाँ पे 46 डॉलर दिखा रहा है। 670 का सर इसमें फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है सर, है ना? 670 43rd एडिशन है। अच्छा अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, मेरे ख्याल से आ हाँ जाएगा। आ जाएगा। या तो आप खजूरी बाजार से, इंदौर से लेना हो तो अपना खजूरी बाजार में सेकंड हैंड भी मिल जाएंगे आपको, है स्कैन ना? करके भेज। सर मेरा आना हुआ ना इंदौर, तो मैं ले लूंगी वहीं से। हाँ वहाँ सस्ती मिल जाती है, सेकंड हैंड में मिल जाएगी आराम से आपको, है ना? और वैसे नई ले ले तो क्या आगे, सेकंड हैंड में भी अच्छी कंडीशन में हो तो ले लीजिएगा, है ना? अच्छी कंडीशन में मिल जाती है कई बार वो किताबें। ठीक है, मेरे पास जो एडिशन है वो कौन सा है देखो। शैलू $30 में हम स्कैन करके भेज देंगे। अरे स्कैन मजा नहीं आता यार। नहीं वो किताब उसको पढ़ने में। यूएस में $45 की मिलती है। हाँ $30 में भेज देंगे इसको हम लोग। देखिए वो ठीक है, पर वो स्कैन करके पढ़ने में वो मजा थोड़ी आएगी। क्या मेरे पास पोस्ट भी कर देंगे। 37th एडिशन है, 37th, ये चेंज किया कवर इन्होंने। 46th एडिशन है ना ये तो लेटेस्ट। मेरे पास 37th है, 46 एडिशन लेटेस्ट होगा। ये तो 1st January 2019 was the last print I think. तो ये किताब होना चाहिए हमारे पास, है ना? कम से कम एक आध बुक जब अपन वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और बाकी तो बुक्स में आपको पीडीएफ में बहुत सी डेटा एनालिटिक्स विद आर वगैरह में आगे शेयर करूंगा आपको, है ना? पहले अपन थोड़ा सीख लें, फिर मैं देता हूँ वो बुक्स वगैरह आपको पीडीएफ में, बहुत सारी किताबें। स्कैन चल जाएगा मेरे लिए। पर एक तो आपको हार्ड बुक रखना चाहिए कि अपन फुर्सत में बैठे हो तो। लेके रख लूंगी सर, बाइंडिंग बना लूंगी। चलिए वाइंड अप करें, 8-10 हो गए, हाँ ठीक है है ना? ठीक सर है आज की जो फाइल है वो आप पोस्ट कर देंगे, वीडियो बाद में चल जाएगा। फाइल कौन सा? जो आर वाली फाइल आप लिख रहे थे। मैं लिख रहा था, वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? थैंक यू। कर दूंगा। थैंक यू।